भविष्य को जब भी तराशो, पत्थर इतिहास का ही काम आएगा। तो क्या है आखिर इन पत्थरों की कहानी? आज देश हरियाणा टीवी की टीम आपको बताएगी इस महल की कहानी। कैसे इस शहर को एक नाम दिया जो इतिहास के पन्नों में आज दर्ज है। हिसारे फिरोजा यानी फिरोज का हिसार। ये लाट है, लाट की मस्जिद है। तो इसमें लोग मुसलमान लोग आकर के नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ फिरोज शाह तुगलक भी बैठा करते थे, बैठने की जगह है उनकी। हाँ, अभी चित्रकारी भी की गई है। चित्रकारी भी गई है, लिखा हुआ है मुसलमानों के पहले का। इसमें देखोगे तो कई पत्थरों पर लिखा हुआ है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि महल की ये जेल है। यहाँ अंदर जो है वो घनघोर अंधेरा है। जो बाहर से कोई आना चाहे तो उसको इस रास्ते का पता ना हो, इस तरीके से ये बनाया गया। खुफिया रास्ता, खुफिया रास्ता। किसी जमाने में फिरोज शाह का महल, और अब चमगादड़ें यहाँ पे राज कर रही हैं। ये पुराने ज़माने के वॉशरूम जो हैं बनाए गए हैं। जब आप इस महल में आते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आप उस वक्त में लौट जाते हैं। ये 12 दरी है, इसमें लोग बैठ के सभा करा करते थे। गर्मी में कितना बढ़ जाओ, यहाँ एकदम ठंडा रहता है। तो ठंड जब पड़ती है, जब सर्दी का मौसम आता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हो जाती? अब आगे किस तरफ बढ़ेंगे? आज अंदर गुफा में चलते हैं। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं गुफा की ओर। ये झरोखे बनाए गए हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी आती रहे और बाहर का दिखता रहे, हवा आती रहे। ये एक रास्ता जो है, ये एक रास्ता ऊपर जाने के लिए है। छत से एक अलग ही नज़ारा। किला के 5 गेट थे जी। तराकी गेट, लाहौरिया गेट, कई गेट थे, 5 गेट। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट, सब 4 तो टूट गए, ये गेट बचा हुआ है। भविष्य को जब भी तराशो, पत्थर इतिहास का ही काम आएगा, क्योंकि बिना इतिहास को जाने सुनहरे भविष्य की नींव नहीं रखी जा सकती। तो क्या है आखिर इन पत्थरों की कहानी जिन पर बने हैं, खड़े हैं ये महल, जो आज बेशक खंडहर हो चुके हैं, लेकिन इनकी कहानी क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य के लिए, इस वर्तमान के लिए ये कहानी बहुत ही अनूठी है और जानना ज़रूरी भी है। आज देश हरियाणा टीवी की टीम आपको बताएगी इस महल की कहानी, क्या है इसका इतिहास और कैसे इसने भविष्य की एक रूपरेखा खींची, कैसे इस शहर को एक नाम दिया जो इतिहास के पन्नों में आज दर्ज है। देश हरियाणा टीवी की टीम आज आपको बताएगी ये पूरी इतिहास की कहानी। हिसारे फिरोजा यानी फिरोज का हिसार। हम इस वक्त खड़े हैं फिरोज शाह तुगलक के महल में। क्या है इस महल की खासियत और क्या कुछ खास यहाँ पर है, कब ये महल स्थापित किया गया, इस सब की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ महल के अटेंडेंट हैं राम पलट, उनसे बात करते हैं और महल की खासियत जानते हैं। क्या कुछ खास है इस महल में, कब ये बनाया गया और कितनी देर यानी कब तक यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक रहे। चलिए बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम पलट जी, यहाँ पर ये कब बनाया गया किला? ये में से 2000 ईस्वी 3 के ईस्वी के करीब बना हुआ है। ठीक है। तो ये लाट है, लाट की मस्जिद है। तो इसमें लोग मुसलमान लोग आकर के नमाज पढ़ा करते थे। हैं, नमाज पढ़ते थे, यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर राजा ऊपर बैठता था। तो चलिए हमें बताते चलिए आपकी इस महल में क्या क्या खास है। हाँ, तो ये देखो, इसमें लोग मुसलमान बैठते, जो महत्व बड़ा मुसलमान था, जो भी राजा था, वो इसमें बैठता था, इस जगह में। तो इनके किनारे किनारे लोग उनके चेले चपटे बैठे रहते थे। ये उनका अपना नमाज भी पढ़ा करते थे और इनकी देखभाल रेख भी करा करते थे।
यहाँ फिरोज शाह तुगलक भी बैठा करते थे, ये बैठने की जगह है उनकी भी। हाँ, उनकी बैठने की तुगलक यही है, बैठने की जगह अपना। तो यहाँ पर वो लोगों की समस्याएं वगैरह भी सुना करते थे। हाँ, उनकी समस्या भी सुना करते, जो भी उनकी जो समस्या होती थी वो पूरा करा करते थे। कब से ये कितने बताया आपने, 1300 या 1200 में बना है? 1300 ईस्वी से बना हुआ है ये। और अब कैसी देखरेख होती है यहाँ पे? यहाँ देख रहे की है पुरातत्व विभाग के हिसाब, पुरातत्व विभाग के अंडर में है। ये पुरातत्व विभाग इसका देख रेख करता रहता है। जो भी मरम्मत है, जो भी काम है, उसमें कर्मचारी लगे हैं और चलते रहते हैं। इसे लाट की मस्जिद क्यों कहते हैं? लाट की मस्जिद इसी को कहते हैं कि जैसे ये लाल है ना, ये लाल है, तो लाल के माने से लाल की मस्जिद होगी। लाल पत्थरों से बना हुआ है सब। ठीक। और यहाँ पे चित्रकारी भी की गई है। चित्रकारी भी गई है, लिखा हुआ है मुसलमानों के पहले का। इसमें देखोगे तो कई पत्थरों पर लिखा हुआ है। और दिखाते हैं आपको, इधर कहीं ये जैसे ये सब लिखा हुआ है, निशान है। जैसे ये लिखा हुआ देखो, जी, ये लिखा हुआ मुसलमानों के नाम का। ये कुछ फारसी में लिखा हुआ। तो यहाँ ये जो मस्जिद है इसके बारे में भी कुछ बताएं आप। ये जैसे वो एक गुम्मत खड़ा कर रखे हैं कि ये भाई निशानी है इनका कि ये लाट की मस्जिद मानी जाती है इनको। ये गुम्मत के हिसाब से बनाया गया हुआ है। और ये जो लाट खड़ा किया गया है इसको कहा जाता है कि ये अशोक का स्तंभ है। हाँ, अशोक का ही चल, अशोक का ही है। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने ये लाया था और यहाँ स्थापित किया था इसको। स्थापित किया था। और क्या कुछ यहाँ पर देखने वाला है? यहाँ पर देखो ये क्या नाम है, लाट की मस्जिद है, फिर उधर गुफा है, उधर महल था पहले। पहले वो पुराना महल है, उसको छोड़ दिए गवर्नमेंट ने। तो ये अपना इधर की गुजरी महल के वो क्या नाम है, अंदर जाया करती थी, आए में से आया जाया करते थे लोग। तो अब महल का दूसरा हिस्सा जो है वो आप हमें दिखाएंगे। हाँ, इस वक्त हम महल के दूसरे हिस्से में हैं और ये दूसरी मंजिल है महल की। गुफा की। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? हम ये महल के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, चलिए महल के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि महल में क्या कुछ खास जो है वो यहाँ पर है और देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। आगे किस तरह का नज़ारा है, क्या कुछ है? आगे यही है कि भाई यहाँ पर बड़े बड़े कमरे बने हैं। अच्छा। और गुफाएं और रास्ते हैं और कुछ गुफाएं हैं नीचे नीचे हैं, आने जाने के लिए होता है इनका। पहले यहाँ से आने जाना का इस कमरे से उस कमरे चले जाते थे गुजरी महल तक। तो ये इनका रास्ता होता था पहले। तो ये जो है ये मेन महल है। हाँ, मुख्य महल जो है वो ये है और रास्ता यही है। हाँ, रास्ता ही है। चलिए देखते हैं। ये बड़े तंग रास्ते जो हैं वो महल के बनाए गए हैं। तो अब हम इस महल के ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ जानते हैं कि ये क्या है। सर ये क्या चीज़ है? ये जैसे छोटे मोटे कायदे होते थे ना, तो उनको यहाँ पर रखा जाता था, तो इसलिए इसके हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि महल की ये जेल है, यहाँ पर जो छोटे मोटे कैदी हुआ करते थे उनको रखा जाता था। हाँ, हाँ, को ये यहाँ पर रखा जाता था। ये सारी जेल ही है? नहीं, जेल भी है, कुछ गुफा से अंदर अंदर गुफा भी है जाने का। ये उधर तक 5-4 है कि आ जा सकते हैं, नहीं तो उधर गुफा है। इसके अंदर जाओगे तो और फ्लोर है नीचे, नीचे और है। ये भी ग्राउंड फ्लोर नहीं है, इसके नीचे बेसमेंट है। हाँ, बेसमेंट हो। क्योंकि हम लोग तो गए नहीं हैं, बाकी रास्ता है जाने का, इसका अंदर जाने का। अमूमन जाते हैं यहाँ से लोग? हाँ, नीचे जाने के जाते हैं, बाकी बंद कर रखे हैं फिलहाल। वैसे रास्ता है लेकिन जाते नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें कोई भी गैस भी हो सकती है, कोई भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आजकल जैसे ये है, आज ये अंदर देख लीजिए, फिर अंदर सफाई नहीं है, चमगादड़ बहुत है, तो इसलिए इसको थोड़ा वो कर रखा हुआ है। ये सर्दियों में फिर इसकी सफाई हो जाओगी। सर्दियों में सब भाग जाते हैं, फिर इनकी सफाई हो पाएगी। ये महल का अंदर का हिस्सा है और यहाँ जो है यहाँ बेसमेंट भी है, इसके नीचे एक और फ्लोर है। हालांकि यहाँ पे जाना जो है वो ज़्यादा सही नहीं है और अब इस वक्त अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बहुत स्मेल भी है यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा है बहुत और यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है।
जैसे ही माहौल और मौसम जो है थोड़ा खुलता है तो उसके बाद यहाँ पर सफाई की जाती है। चलिए आगे अब आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? आगे ये ऊपर चढ़ने के लिए पढ़िया हैं। ताजल ऐसे चल रही। चलिए फिर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इस महल में और क्या कुछ खास देखने के लिए है। तो अब हम दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं। हाँ, दूसरी मंजिल पे आ जाओ। चलिए चलते हैं और ये देखिए यहाँ अंदर जो है वो घनघोर अंधेरा है तो यहाँ लाइट की ज़रूरत खास तौर पे पड़ेगी। ये देखिए ये पूरी तरह से गुफानुमा जो है ये बनाया गया है। हाँ, गुफा के हिसाब से बनाया। तो यहाँ ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं हैं, तो क्या ये जानवरों के लिए, घोड़ों के लिए बनाया गया था? हाँ, ये जानवरों के लिए बनाया गया हुआ। ये जानवर आया करते थे, माल मूल ले करके, जो भी है सिस्टम वो कर रखे थे अपना आने जाने का। यहीं से सब आया करते थे। यहाँ से घोड़े खच्चर जो हैं वो सामान लेके गुजरा करते थे और सैनिक जो हैं वो भी यहाँ से गुजरते थे। हाँ, सैनिक भी आया करते थे। जो भी मान लो ये रास्ता था, हर आदमी आ सकता था इनके अंदर। लेकिन ज़्यादातर घोड़े जो हैं वो ही आए। ये आप देख सकते हैं, फ्लोर पर आके अभी हम दूसरे फ्लोर पर हैं और ये तो अब हम इस वक्त दूसरे फ्लोर पर हैं और ये रास्ता जो है यहाँ चल रहा है, निकल रहा है। चलिए चलते हैं। पूरी तरह से ये एक गुफानुमा बनाया गया है और मुझे लगता है जैसे कहते हैं कि किसी को इस रास्ते का पता ना हो, जो बाहर से कोई आना चाहे तो उसको इस रास्ते का पता ना हो, इस तरीके से ये बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया, खुफिया रास्ता मान लो। खुफिया रास्ता। और यहाँ पे देखो चमगादड़ भी बहुत ज़्यादा हैं जो यहाँ पे अब कहते हैं कि अब चमगादड़ों का राज जो है वो यहाँ पे हो गया है। किसी ज़माने में फिरोज शाह का महल और अब चमगादड़ें यहाँ पे राज कर रही हैं। यहाँ के जो ये पत्थर मैं देख रहा हूँ ये भी बड़े शानदार, करीब करीब ये 4 फुट का पत्थर किस तरीके से यहाँ पे ये लगाए गए हैं। इसकी देख लो कितना डिजाइन है, सही साफ सुथरा है करके इनको लगाया गया है। देखिए करीब करीब 4 फुट का पत्थर और ये एक पत्थर नहीं है, यहाँ पे दो 4 और ये 6 4 10 12 से 14 पत्थर जो हैं उन पे ये सारा जो है ये टिका हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कितना अच्छा और कितने शानदार तरीके से ये महल जो है ये बनाया गया है। ये पत्थर कुछ बताया जाता है कि कहाँ से आया था? अब इतना नहीं है, बताते हैं कि कोई मंदिरों से आया हुआ है, कई पहाड़ों से आया हुआ है। मंदिर ही पहाड़ में मिलता होगा पत्थर, और तो कहाँ मिलेगा। जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि ये मंदिरों को तोड़कर भी ये लाया गया है पत्थर जो है। ये लैट्रिन बाथरूम बनाया हुआ है। जी ये पुराने ज़माने के वॉशरूम जो हैं, शौचालय जो हैं वो ये बनाए गए हैं। ये खड्डे हैं इस तरफ से और ये जगह जो है ये सैनिकों के रहने के लिए भी एक छोटा सा कमरा है, तो ये बनाया हुआ है वहाँ पे। बहुत ही शानदार। जब आप इस महल में आते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको एक अलग ही पहचान होती है और दूसरा ये कि आप उस वक्त में लौट जाते हैं। आपको ये लगता है कि हाँ ये वही काल है, वही कालखंड है, वही 1351 है जहाँ पर राज हुआ करता था। तो ये एक अपने इतिहास को जानने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी है ये तो, अपना इतिहास को रखना, जानना, सबको बताना हमारा कर्तव्य। और बिना इतिहास को जाने हम सुनहरे भविष्य की भी नींव नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। अब भविष्य को बनाना है तो इतिहास को तो जानना ही पड़ेगा। हाँ, इतिहास को बनाना का बच्चों को बताओ, सबको जो आता है उनको गाइड करके बताओ, तभी ये पहचान होता है भाई ये किला था यहाँ पर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बताते हैं 12 दरी है। 12 दरी। हाँ, ये 12 दरी है। ये 12 दरी है। इसमें लोग बैठ के सभा करा करते थे कि क्या रोटी खाया करते थे, क्या करा करते थे, वो तो हमारे को ये खुला हॉल टाइप लग रहा है, खुला हॉल, और यहाँ पे लोग आके बैठते थे, खाना खाते थे इसी तरह का। और बहुत अच्छा। और ऊपर मान लो खाना खा के विश्राम भी करते थे। तो ये देखेंगे आप पूरा हॉल, और
बहुत अच्छा अभी भी इस हॉल को अगर देखें तो बहुत अच्छी तरह सहेज के ये रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है। तो जब आप यहाँ आते हैं, एक खास बात जो इस किले की मुझे लगता है कि यहाँ पे क्योंकि हिसार जो है वैसे तो गर्म इलाका है, लेकिन यहाँ आके आपको गर्मी महसूस नहीं होती। ठंडा ही महसूस हुआ। गर्मी में कितना बढ़ जाओ, यहाँ एकदम ठंडा रहता है। तो पूरे हिसार में गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ इस महल में आके आपको ठंड ठंड रहती है। तो ठंड जब पड़ती है, जब सर्दी का मौसम आता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हो जाती है? यहाँ फिर गर्माहट सी हो जाती है। गर्माहट हो जाती है। यानी ये किला जो है वो इस हिसाब से बनाया गया है, जैसे कि आप अगर पुराने घर देखेंगे तो वहाँ ये होता है, जो कच्चे मकान होते हैं वो ऐसे होते हैं कि गर्मियों के दिनों में ठंड वहाँ लगती है और ठंडा एहसास होता है, और सर्दियों के दिनों में वो कमरे जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से, उसी टेक्निक से ये महल जो है वो बनाया गया है, क्योंकि हिसार जो है वैसे गर्म इलाका है, गर्म क्षेत्र है, तो गर्मियों में यहाँ पर ठंड रहती है और ठंड में ये महल जो है ये गर्मी का एहसास जो है वो देता है। अब आगे किस तरफ बढ़ेंगे? आजा अंदर गुफा में चलते हैं। चलिए गुफा की तरफ बढ़ते हैं। उस गुफा में क्या खास है, किसकी गुफा है वो? यही इसी के है गुफा हमें लगते। हाँ, इसी के लगते गुफा में। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं गुफा की ओर और देखते हैं। वहाँ पे देखिए यहाँ तो अंधेरा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि आगे खतरा है, कुछ चमगादड़ हो सकते हैं या कुछ भी और भी हो सकता है। हाँ, ये हम आपको नज़ारा यहाँ से ये दिखा सकते हैं कि किस तरह की गुफा है और क्या यहाँ पे हुआ करता था। पूरा एक तरह से हम कहें कि सच में ही ये एक गुफा की तरह ही लग रही है। हालांकि यहाँ पे बीच में रहने के लिए जो है वो स्पेस भी है, लेकिन इसे एक तरह से हम कहें कि तहखाना ही समझ लिया जाए इसे, इस तरह का ही है ये। तो ये महल के अंदर का एक नज़ारा आप देख सकते हैं और ये गुफा का रास्ता जो है वो यहाँ से है। ये एक अंदर जाने के लिए रास्ता है ये वाला, और यहाँ से ये बाहर जाने के लिए रास्ता है। ये आपको सच में ही एक गुफा की तरह ही लगता है पूरा रास्ता। और जब आप यहाँ पे घूमने आएंगे, इस किले को देखने के लिए आएंगे, तो आपको एहसास होगा कि सच में ये उसी ज़माने की गुफा है तो वैसे सच में उसी ज़माने की, लेकिन जब आप यहाँ से गुज़रते हैं तो आपको ये लगता है कि वाकई में ये किसी राजा का किला और हम जा रहे हैं उस किले में भेद करने, यानी किले को भेदने के लिए गुफा से होते हुए। क्या कहेंगे आप? यही गुफा को देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो इस गुफा से होते हुए अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर, और ये देखिए ये दरवाज़ा भी बनाया गया है यहाँ पे। हम बाहर की ओर जा रहे हैं जी। ये झरोखे इसलिए काढ़ा है कि भाई उजाला लगा, इसमें गर्मियों में हवा हवा गैस गुस बनती है, वो बाहर निकल जाओ। इसके मारे से ये आले से बने हुए हैं। ये झरोखे बनाए गए हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी आती रहे और बाहर का दिखता रहे, हवा आती रहे, ताकि अंदर जो है वो घुटन महसूस ना हो, गैस इकट्ठी ना हो, यानी जो यहाँ से गुज़र रहे हैं उनको मुश्किल ना हो। और एक ये दरवाज़ा भी यहाँ से बना हुआ है, शायद पुराने ज़माने में एक दरवाज़ा आप कह लीजिए कि यहाँ से किले से बाहर जाने के लिए चोर दरवाज़ा जिसे कहा जाता है अक्सर, उस तरह का दरवाज़ा ये दिख रहा है और बना हुआ है यहाँ पे। चलिए गुफा में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे गुफा हमें कहाँ और किस ओर ले जाती है। तो अब ये रास्ता बाहर निकलने का है। ये एक रास्ता जो है, ये एक रास्ता ऊपर जाने के लिए है, हम जा सकते हैं। चलिए थोड़ा ऊपर का नज़ारा जो है वो हम देख लेते हैं और फिर वापस हम आएंगे, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऊपर छत का नज़ारा जो है वो किस तरह का है। तो अब हम आ चुके हैं किले की दूसरी ओर, यानी छत पे, और ये तीसरा हिस्सा है इस किले का। छत का है, यहाँ से आपको लगभग आधा हिसार जो है वो नज़र आ जाता है। यहाँ आसपास किस तरह का माहौल है वो आपको नज़र आ जाता है छत से। एक अलग ही नज़ारा, खुला आसमान, और
बीच शहर में ये फिरोज शाह का किला है, लेकिन यहाँ जब आते हैं अंदर, किले के अंदर जब आते हैं तो बाहर का शोर शराबा यहाँ, हालांकि हम छत पे खड़े हैं यहाँ फिर भी सुनाई दे रहा है, लेकिन जब हम नीचे होते हैं और अंदर होते हैं महल के, तो बाहर का शोर शराबा जो है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। बिल्कुल नहीं सुनाया जाता, एकदम सन्नाटा होता है। तो यानी अगर बीच शहर में अगर आप कहीं शांति की तलाश कर रहे हैं तो आप इस महल में आ जाइए। अगर 10-15 मिनट भी आप यहाँ पे गुजारते हैं तो आपको एक शांति का एहसास होगा। पूरे दिन में अगर 1 घंटा भी, आधा घंटा भी आपने यहाँ बिता लिया तो चैन की सांस आप यहाँ आके ले सकते हैं। हाँ, चैन की सांस आप आराम से ले सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं, ना कोई शोर शराबा, ना कोई परेशानी है। जी, तो चलिए अब हम महल के अगले वाले हिस्से में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे महल में क्या कुछ और ख़ास है। चलिए अब किले से बाहर की ओर हम चल रहे हैं। हाँ, किले से बाहर और निकल रहे हैं, अब गुफा के से नीचे हम लोग किला की तरफ अपने जा रहे हैं, मेन गेट की तरफ। मेन गेट की तरफ, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ जब हम गुफा में हमने एंट्री की थी या गुफा में हमने प्रवेश किया था, तो गुफा से होते हुए ही पूरे जो ये महल है उसका चक्कर लगा के हम महल से बाहर ही मेन गेट बाहर, से निकलना पड़ता है। हाँ मेन गेट से निकलना तो पड़ता है, लेकिन अगर हम मान लीजिए महल के एक दूसरी तरफ हैं तो हम गुफा से होते होते भी बाहर जो है वो मेन गेट तक पहुंच सकते हैं। हाँ, बाहर पहुंच सकते हैं। हमें पूरा किला जो है वो क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा। पुराने ज़माने में मुझे लगता है ये दूसरा रास्ता हुआ करता होगा। ये पहले दूसरा रास्ता था, क्योंकि ये कई 4-5 गेट थे ना जी। ये किला के 5 गेट थे जी, तराकी गेट, लाहौरिया गेट, कई गेट थे, 5 गेट। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, हाँ, ये तलाकी 5 गेट, सब 4 तो टूट गए, ये गेट बचा हुआ है। एक यही गेट बचा। हाँ, ये गेट बचा हुआ। चलिए, तो अब हम किले से बाहर की तरफ आ गए हैं और ये पूरा जो महल है उसके बाहरी इलाके में अब हम हैं। पूरा महल आपने देख लिया और पूरे महल में बहुत ही शानदार चीज़ें देखने लायक, और अब हम बाहर हैं और ये बाहर वाला इलाका है। यहाँ पे किस तरह का ये सारा एक सड़क ही हम मान लें? हाँ, ये सड़क ही मान लो जाइए, जैसे रास्ते भी थे, बनाना भी पड़ता है भाई, कि अभी कच्चे थे तो सड़क इसलिए बनाया है कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आदमी पब्लिक को आने ठीक है, पब्लिक को आने जाने के लिए। और पुराने ज़माने में भी जैसे आप महल में एंटर करते हैं, जो दरवाज़ा है उससे एंटर करते हैं, तो ये आपका मेन रास्ता है और यहीं से होकर जो है वो महल के लिए रास्ता जाता है। ये रास्ता जो है ये गुफा का रास्ता है, यहाँ से वहाँ से जो गुफा शुरू होती है वो रास्ता यहाँ आके ख़त्म होता है। ये जो दरवाज़ा है यहाँ क्या हुआ करता था? ये अंदर है, जैसे है तो ताखाना ही है, इसमें अब तो सामान रखा हुआ है जी, तो कई ऐसे कमरे हैं कि उसमें सामान, गुफा का एक ही कमरा बना हुआ है, उसके जाने आने का रास्ता बंद है, तो अब उसमें हम लोग अपना सामान रख रहे। ये इस तरफ मैं देख रहा हूँ, इस तरफ क्या चीज़ है ये? नीचे यहाँ से ये नीचे आगे तक ग्राउंड वो था, गुफा था, गुफा। आगे तक जी, एक आगे तक बंद हो करके फिर इसमें ये सफाई हो करके इसमें सामान रखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये आपने देखा हिसारे फिरोज़ा, यानी फिरोज़ शाह तुगलक का महल, और ये है हिसार में। हिसार जो मेन बाज़ार है वहीं पर ये स्थित है। कहा यह जाता है कि ये हिसार जो शहर है वो फिरोज़ शाह तुगलक ने ही बसाया था, और उसके बाद इसके साथ में ही गुजरी महल भी है, वो भी उन्होंने ही बनवाया था। हिसार को बसाने का जो क्रेडिट है वो सही मायने में फिरोज़ शाह तुगलक को ही जाता है। कहा यह जाता कि इससे पहले जो है वो यहाँ पर जंगल ही हुआ करता था, लेकिन बाद में फिरोज़ शाह तुगलक जब यहाँ आया, जब शिकार खेलते खेलते यहाँ पहुँचे, उन्होंने इस इलाके को देखा तो यहाँ पे ये शहर बसाया और इस किले को बनवाया। हिसार शहर के बीचों बीच है हिसारे फिरोज़ा, यानी फिरोज़ का महल। अगर आप इतिहास को जानने के शौकीन हैं, इतिहास को टटोलने के शौकीन हैं, तो आप हिसार में आइए और हिसारे फिरोज़ा महल को देखिए। यहाँ के एक नज़ारे को देखिए, आपको लगेगा कि आप वही 1351 की सदी में, 1351 के समय में मौजूद हैं। किस तरह से ये महल उस वक्त रचा बसा था,
ये अंदर जाके आपको महसूस होता है। कैमरामैन कृष्णा के साथ संजीव कुमार, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।